makes physics simple. Hello students, example 1.10. Two charges plus or minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field. Question A. A point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of positive charge as shown in figure. Student, there is a dipole. This is the नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल. दोनों चार्जेस -10 माइक्रोकूलम एंड +10 माइक्रोकूलम है. ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है. दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. डाइपोल की एक्सिस पर एक पी पॉइंट है जो कि डाइपोल से 15 सेंटीमीटर पर है. एक्चुअली जो भी डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के मिड पॉइंट से होता है. तो क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि जो P पॉइंट है इट इज़ ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जो P पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज के साइड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के नियर है, उसके राइट साइड पर है. इसका मतलब यही निकलता है. द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इज 15 सेंटीमीटर. वी वॉन्ट टू डिटरमाइन the electric field at point P. So student, let us see the solution of this numerical. Now see, ये जो P point है वो पॉजिटिव चार्ज के क्लोज है और नेगेटिव चार्ज से फार है. P पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस तरफ होगा. आई डिनोट इट एज वेक्टर E प्लस. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज. P पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड्स द चार्ज होगा. सो दिस इज E माइनस. अब आप समझ सकते हो कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है. ठीक है, P पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा क्लोज है, नेगेटिव चार्ज से दूर है. तो P पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लार्जर इन मैग्नीट्यूड होगा और P पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड होगा. तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो E प्लस है उसका मैग्नीट्यूड E माइनस से ज़्यादा होगा. तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ E प्लस. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पर दो चार्जेस, डाइपोल के दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ 5 mm. मीटर में देखोगे तो 5 × 10⁻³ मीटर. और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से वो कितना है? 15 सेंटीमीटर है. तो 15 सेंटीमीटर मतलब कितना? 15 × 10⁻² मीटर. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस है 5 mm that is very very small as compared to this 15 सेंटीमीटर. मैंने दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. आप देखो ये 5 × 10⁻³ है और ये 15 × 10⁻³ है. ठीक है. तो ये डिस्टेंस डाइपोल के दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस. तो कल मैंने आपको जो थियरी समझाई थी उसमें मैंने आपको एक केस समझाया था R वेरी वेरी लार्ज देन A. तो यहाँ पर बिल्कुल वो ही सिचुएशन है. R मतलब जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है उसका डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस. तो R कितना है? 15 सेंटीमीटर. A कितना है? A मतलब ये डिस्टेंस. ठीक है, A ये डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस तो बहुत ही कम है. ठीक है. सो यहाँ पर हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है. हमने ओरिजिनली जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो फॉर्मूला
शॉर्ट डिस्टेंस के लिए था, पर जब डिस्टेंस वेरी लार्ज हो, पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस वेरी लार्ज हो, मतलब ये वाली सिचुएशन हो, तो फिर उसका एक अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला हमने कंसीडर किया था, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। तो यहाँ पर वो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। सो फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सिस, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 2p डिवाइड बाय आर क्यूब। एक्सिस के फॉर्मूला में न्यूमरेटर में 2 आता है और इक्वेटर के फॉर्मूला में 2 नहीं आता है, बस दोनों में यही एक डिफरेंस है, ठीक है। सो 1/4πε0 इज 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू पी। अब ये p क्या है, तो p इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो p जो है डाइपोल मोमेंट, वो मुझे पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, आप उसको पहले लिख देना। तो p इज इक्वल टू q इंटू 2a, राइट। q मतलब क्या, q मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, सो 10 × 10⁻⁶। और 2a क्या होता है, 2a मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 5 mm, सो 5 × 10⁻3। स्टूडेंट आप ऐसी मिस्टेक मत करना कि यहाँ पर 2a लिखा है तो आप 2 × 5 × 10⁻3 ले लो। जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है उसी को 2a से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 × 10⁻, दिस इज -8 कूलम्ब मीटर। तो आप इसको पहले कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर 2p, 2 तो लिख दिया मैंने, p आएगा 5 × 10⁻8 डिवाइड बाय r का क्यूब, r मतलब जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है, तो 15 10⁻² का क्यूब, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट ब्रिंग माय कैलकुलेटर। ओके, सो 9 2 18, 18 5 90, 90 डिवाइड बाय 15 का क्यूब है ना, तो 15 का स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 5 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 15, सो दिस इज 0.0266 इंटू 10⁻², ये 9 - 8 प्लस ये 6 होगा, ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। सो ई एक्सिस, हियर आई राइट ई एक्सिस इज इक्वल टू 9 - 8, 1 + 6 7, 7, so 0.0266 into 10⁻², how much, 7, so this is 2.66 into 10⁻², यहाँ पर 2 डेसिमल शिफ्ट किए, यहाँ पर 5 आएगा। आई जस्ट कन्फर्म द आंसर, हाउ मच इट इज, 2.66 यस इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम्ब। सो ई एक्सिस, नाउ इफ आई वांट टू शो द डायरेक्शन ऑफ दिस ई एक्सिस पर फील्ड की डायरेक्शन, तो 2.66 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम्ब। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जो E प्लस जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फील्ड होगा, ठीक है। तो ये ई आर लिख सकते हो, ई एक्सिस भी लिख सकते हो, ई ए लिखो, ई आर लिखोगे तो भी चलेगा। तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, टुवर्ड्स राइट। तो हियर यू कैन राइट टुवर्ड्स राइट, मतलब राइट साइड। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन 1, ठीक है। अभी इसमें एक दूसरा भी क्वेश्चन है, बट आप इसको पहले नोट कर लो, देन वी विल डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, इन द फिगर बी वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q. Where is the point Q? Point Q is on a line passing through O and perpendicular to line joining the two charges.
-10 माइक्रोकुलम एंड +10 माइक्रोकुलम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो Q पॉइंट है इट इज़ ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 mm है। ठीक है, उसका जो हाफ होता है वो ये होता है, दैट इज A, दिस इज A। और जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है उसका डाइपोल के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो R होता है। तो यहाँ पर R इज अगेन वेरी वेरी लार्ज देन A। तो यस्टरडे हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, उसमें अगर पॉइंट वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाली सिचुएशन है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक सिंपल फार्मूला था, तो वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझा देता हूँ। तो Q पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज E+। ठीक है, P पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E-। और ये E+ और E- का जो रिजल्टेंट होगा बाय द पैरेललोग्राम मेथड, अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो रिजल्टेंट उसका इस तरफ होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये क्या है, वेक्टर E, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नंबर 2, फॉर अ पॉइंट ऑन इक्वेटर at large distance, so EQ, so we have a formula 1/4πε0 P/r³। एक्सिस के फॉर्मूला में यहाँ पर 2 आता है, इक्वेटर के फॉर्मूला में 2 नहीं आता है। और हमें पता है एक रिलेशनशिप एक्सिस और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको पता है कि एक्सिस के फॉर्मूला में यहाँ पर 2 आता है। ठीक है, तो E एक्सिस इज इक्वल टू हाउ मच, डबल देन E इक्वेटर। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि E इक्वेटर इज E एक्सिस बाई 2। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो E इक्वेटर इज इक्वल टू E एक्सिस डिवाइड बाई 2। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर इसको समझाना है तो आप ऐसे भी समझा सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 1/2 1/4πε0 2P/r³। सो दिस इज 1/2 और ये जो ब्रैकेट है दैट इज E एक्सिस। तो E इक्वेटर इज इक्वल टू E एक्सिस बाई 2। सो नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट E एक्सिस कितना है, 2.66 इंटू 10⁵ और उसका हाफ। सो E इक्वेटर, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, E इक्वेटर 2.66/2 मतलब 1.33 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, सो 1.33 पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो इक्वेटर पर जो फील्ड है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो आप यहाँ पर लिख दो टुवर्ड्स लेफ्ट। स्टूडेंट अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में काफ़ी लेंथी है, उन लोगों ने एक ही न्यूमेरिकल को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख के उसको सॉल्व किया है, बट अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो वी हैव सॉल्व दिस 1.10। नाउ देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.9। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को ख़त्म करने के बाद हमारी थियरी रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे और हमारा जो संडे को टेस्ट है उसमें क्या क्या आने वाला है वो ऑलरेडी मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है, तो आप सब कुछ लिख लिख के प्रिपेयर करो। एक्सरसाइज का
1.9. A system has two charges QA 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb, QB minus 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम. स्टूडेंट जब भी दो चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट होते हैं ना, मतलब समझ जाने का कि इट इज़ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट. लोकेटेड एट 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, मतलब ए की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ए क्या है, ए की पोजीशन 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, और बी की जो पोजीशन है, मतलब चार्ज बी की जो पोजीशन है दैट इज 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. तो स्टूडेंट दिस इज द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, मेरे हिसाब से जो इस चैप्टर के सिंपल में सिंपल न्यूमेरिकल है उसमें ये न्यूमेरिकल आता है. सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नेट चार्ज और द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम. टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम. डाइपोल जो होता है ना स्टूडेंट, उसका टोटल चार्ज हमेशा 0 ही होता है. ठीक है, पर ये न्यूमेरिकल है, हमको इसको करके बताना पड़ेगा. सो क्यू नेट, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम या टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, सो दैट इज क्यू ए प्लस क्यू बी, दोनों चार्जेस का सम. कैसा सम, एल्जेब्रिक सम. तो 2.5 10 raised to minus 7 plus QB is minus 2.5 10 raised to minus 7. So directly you can write 0. So Q net is equal to 0. ठीक है, you note down this. I rub this 0 और 0 कूलम्ब. अब क्वेश्चन बी क्या है, क्वेश्चन बी है वी हैव टू फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. ये जो सिस्टम है उसकी डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है. तो देखो यहाँ पर जो चार्जेस की पोजीशन है 0 0 माइनस 15 0 0 प्लस 15, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट इज माइनस 15. मतलब चार्जेस का जो अलाइनमेंट है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर उसके जेड कोऑर्डिनेट ही है. तो ये रही हमारी जेड एक्सिस. ठीक है, ये है जेड एक्सिस, ये ओरिजिन मतलब डाइपोल का मिड पॉइंट. बी की पोजीशन है 0 0 15, तो बी यहाँ ऊपर आएगा, इट इज क्यू बी. और जो ए की पोजीशन है वो 0 0 माइनस 15 है, तो वो नीचे आएगा, ये क्यू ए. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0 15, बी के 0 0 15 सेंटीमीटर. ठीक है, याद रखना सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी सेंटीमीटर नहीं लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो दो चार्जेस है उसके बीच का डिस्टेंस, तो स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस होता है ना वो ए होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो माइनस ए होता है, क्योंकि इट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ ओरिजिन. ये ओरिजिन के पॉजिटिव साइड है, इसके लिए प्लस है, ये ओरिजिन के अदर साइड है, इसके लिए माइनस है. ओके, तो जो 2a होगा, 2a मतलब क्या, 2a मतलब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस. तो ये 15 सेंटीमीटर पर है, ये 15 सेंटीमीटर पर है. ठीक है, माइनस 15 इसके लिए क्योंकि ओरिजिन के अदर साइड है, पर है तो डिस्टेंस 15 है ना, तो 15 प्लस 15, सो दिस इज 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर. ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल. सो डाइपोल मोमेंट P, सो P इज इक्वल टू Q. Q क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज. किसी भी एक का चार्ज ले लो, QA ले लो, QB ले लो. ठीक है, बट नेगेटिव नहीं लेने का, पॉजिटिव ही लेने का. तो QA इंटू 2A. सो QA कितना है 2.5 10 रेज़ टू माइनस 7 और 2A है 0.3. सो
P इज इक्वल टू 2.5 इंटू 0.3 0.75 into 10 raised to minus 7. So this is 7.5 into 10 raised to minus 8 और उसका यूनिट क्या होगा, कैपिटल C M, कूलम्ब मीटर. So this is the answer. I just verified. 0.75 राइट है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है 0.75, तो ये होगा 10 रेज़ टू 1 होगा, वो 10 रेज़ टू 1 इसके साथ आएगा तो 10 रेज़ टू माइनस 7 हो जाएगा. तो ये भी लिख सकते हैं, वैसे ये लिखा तो भी कुछ रॉन्ग नहीं है, बराबर. ओके, सो वी हैव दिस. अब अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 कूलम मीटर. अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो स्टूडेंट आपको पता है कि डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. तो ये रहा नेगेटिव, कहाँ है नेगेटिव चार्ज है, ये B नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, और ये है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में. तो वेक्टर P कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव z डायरेक्शन में. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन. ओके, सो दिस कंप्लीट्स द न्यूमेरिकल. ये उसका फाइनल आंसर है, यू कैन पुट इट इन अ बॉक्स. ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों सो सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे.